So hello everyone and guys, welcome to the another important session for the upcoming RBI Grade B 2026 एग्जामिनेशन। जहां पे दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप RBI Grade B 2026 एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हो तो करंट अफेयर्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों ऑलरेडी मैं आपके साथ टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स फॉर दी अपकमिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की वीडियो बना चुका हूं और आज हम लोग उसी वीडियो में ही नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं जो कि है टॉप 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स दैट यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दी अपकमिंग आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको स्कीम से बहुत डर लगता है कि सर इतनी ज्यादा नंबर ऑफ स्कीम्स आ रही हैं, कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू गाइस। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम लोग वेटेज ऑफ द स्कीम्स, क्योंकि वेटेज जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि अगर आप किसी चीज को प्रिपेयर करो उसकी एक्चुअल में वेटेज है क्या। व्हाट इज द वेटेज ऑफ द स्कीम्स इन फेज 1 एग्जामिनेशन, वेटेज ऑफ स्कीम्स इन फेज 2 एग्जामिनेशन और फिर हम एंड में 75 मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। बट इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले दोस्तों आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डाउनलोड द गाइड बुक, ठीक है जी, विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि गाइड बुक मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं डाउनलोड करने के लिए, बिकॉज ये गाइड बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, यहाँ पे आपको डिकोडेड सिलेबस मिलेगा, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सोर्सेज पता चलेंगे। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करें तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको एक इनिशियल स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन तो इस इनिशियल स्ट्रेटेजी के लिए भी आपको गाइडेंस जो है इस गाइड बुक से मिल जाएगी। और ये गाइड बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि वेटेज ऑफ द स्कीम्स इन फेज 1 एग्जामिनेशन। अब अगर मैं वेटेज ऑफ फेज 1 की बात करूं तो स्कीम्स यहां पे कोई बहुत बड़ा डोमिनेटिंग पिलर नहीं है लाइक रिपोर्ट्स, बिकॉज रिपोर्ट्स में तो हमने देखा था 20-22 क्वेश्चंस आ रहे थे, नोटिफिकेशन से 17-18 सवाल आते हैं। स्कीम से अगर हम बात करें स्पेसिफिकली फेज 1 की तो 2024 में 6 सवाल आए थे, 2025 में तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, सिर्फ 1 सवाल आया था। और अगर हम इससे पीछे बात करें तो ऑन एन एवरेज हमें 7 to 10 क्वेश्चंस की वेटेज जो है 2021 ऑनवर्ड्स देखने को मिल रही थी, बट कंसिस्टेंटली ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है 24 और 25 में जो हम ट्रेंड देख रहे हैं। बट अब यहां पे बहुत बच्चों के मन में डाउट ये आने वाला है कि सर फिर हम स्कीम्स को छोड़ देते हैं कि क्यों करना है सर, 1 सवाल तो आएगा, बेटर है छोड़ देता हूं, मैं बाकी चीजों पर ज्यादा एफर्ट लगाता हूं। देखिए गाइस, आप तैयारी कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की और आरबीआई इस चीज में महारत हासिल कर चुका है कि जब भी जिस पैटर्न को बहुत बच्चे फॉलो कर रहे हो तो वो एकदम पैटर्न बदल देता है। पिछली बार स्ट्रैटेजी की वापसी हुई थी, ठीक है जी, हो सकता है इस बार आपको स्कीम से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्कीम्स को छोड़ो, बट ये कहूंगा कि स्मार्ट वे से आप अपनी स्कीम्स को प्रिपेयर करो, जहां पे जितनी भी स्कीम्स को आप प्रिपेयर करो उनके जो बेसिक पार्ट हैं कि एलिजिबल पर्सन कौन है, क्या टारगेट है, अगर कोई लोन दे रहा है तो कितना लोन दे रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब फेज 1 की बात तो कर ली, बट फेज 2 में स्कीम्स ही ऐसी चीजें जो आपकी मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक का मतलब क्यों, क्योंकि अगर मैं ईएसआई की बात करूं अराउंड 10 से 12 सवाल देखने को मिले हमें 2024 में और 14 क्वेश्चन देखने को मिले 2025 में, यानी कि आउट ऑफ 50% पेपर इज कमिंग फ्रॉम स्कीम्स। अगर हम जनरल एफएम वाले पेपर की बात करें, पेपर 3 की, तो वहां पे भी 2024 में एफएम पे पूरा प्रॉपर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था जो स्कीम्स के ऊपर पूछा गया था। 2025 में ऑल्दो बिकॉज एफएम में से सारा पेपर ही स्टैटिक के ऊपर था, करंट नहीं था, बट यहां पे भी फेज 2 में स्कीम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसका मतलब कि अगर हम इस एग्जाम को थोड़ा सा ध्यान से समझे दोस्तों तो आपको ये समझना है फेज 1 में चाहे स्कीम्स की वेटेज कम है, बट अगर आप अभी स्कीम्स को नहीं पढ़ोगे तो फेज 2 में बहुत बड़ा बर्डन आपके ऊपर आ सकता है जो कि आपको आपका रैंक कॉस्ट कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना और इसी ध्यान के साथ ही मैं कहूंगा आप अपनी स्कीम्स को प्रिपेयर करो, बिकॉज स्कीम्स सेम ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि स्कीम्स में बहुत ज्यादा चेंजेस होती हैं, ऑलमोस्ट सेम ही चीज रहती है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ तो बहुत रेयर ऑफ रेयर स्कीम्स में चेंज होता है और बहुत ज्यादा बार स्कीम्स रिपीट भी होती हैं। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि आपको प्रिपेयर करनी है फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यहां पे मैंने स्कीम्स जो है उनको मिनिस्ट्री वाइज अरेंज किया है ताकि आप इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उनको आप प्रायोरिटी पे पढ़ सके। विल स्टार्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है दोस्तों, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली पेंशन रिलेटेड स्कीम्स, चाहे वो एपीवाई है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, एनपीएस की वत्सल्य स्कीम है, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद
फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग PMJGBY, PM सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना इज इंपॉर्टेंट, मुद्रा योजना इज इंपॉर्टेंट। देन अगर मैं बात करूं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम यहाँ पे आ जाती है, ठीक है जी। और फिर ये जो 2 स्कीम 4 स्कीम्स रिसेंटली लॉन्च हुई हैं, परिपूर्णा स्कीम, एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। और ये सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है जी। तो वहां पे जाके भी आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की बात करो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कीम्स नहीं है वैसे भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की, बट यहाँ पे 2 ही स्कीम है जो आपको प्रायोरिटी पढ़नी है। एक तो पेंशन सेक्टर से रिलेट करते हैं श्रम योगी मानधन स्कीम, दूसरी आती है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना विच इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऊपर, तो यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया की ये सब स्कीम्स हैं जी, फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। देन आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे जो स्कीम्स हैं दैट इज स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री स्किल पीएम सेतु, पीएम प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ आईटीएस। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की ही बात करते हैं आगे दोस्तों, तो दैट इज विश्वकर्मा योजना, सेल्फ लर्न इंडिया फंड स्कीम इंपॉर्टेंट है, नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब स्कीम, वी हैव स्कीम फॉर सफूर्ती स्कीम आती है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज आती है, पीएमईजीपी आ जाती है और आती है एमएसएमई चैंपियन स्कीम हियर। फिर आ जाती है जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, बिकॉज रिसेंटली यहाँ पे अपडेट हुआ है। फिर हम आरबीआई स्पेसिफिक स्कीम्स की बात करते हैं, तो पीआईडीएफ, लीड बैंक, आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम एंड लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम हियर। देन लेट्स टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, क्योंकि यहाँ पे एग्रीरियन स्कीम्स पे क्वेश्चन आ रहा है तो इसीलिए हमने एग्रीकल्चर की स्कीम्स उठाई हैं, वही जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, 10,000 एफपी दैट इज फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जिसके ऊपर पिछले बार क्वेश्चन भी आया है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऑन किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, परंपरागत कृषि विकास योजना, एंड देन वी हैव नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज की बात करें तो यहाँ पे 2 ही स्कीम्स इंपॉर्टेंट है जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। देन आ जाता है जी आपका रूरल डेवलपमेंट, वेयर यू हैव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है जी। एंड बिकॉज पिछले साल ही नरेगा स्कीम अपडेट हुई है, नया नाम आया तो दैट इज वीबीजी रामजी स्कीम, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इफ आई टॉक अबाउट हियर, ईएमआरएस, एंड देन यू हैव धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन, 3 ही स्कीम है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो हमें पढ़नी है। जल शक्ति की बात हो तो जेजेएम एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स व्हेन आई टॉक अबाउट हियर इट विल बी योर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, अमृत हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम बिकॉज पिछले साल स्कीम में अपडेट हुआ, क्वेश्चन आ सकता है, और स्मार्ट सिटी मिशन। देन आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, एमएनआरई, तो यहाँ पे सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम स्कीम और स्मॉल हाइड्रो पावर स्कीम बिकॉज ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। देन आ जाता है मिशन शक्ति, फिर आता है सोशल जस्टिस के ऊपर, तो वहां पे आ जाता है नमस्ते स्कीम, स्माइल स्कीम, श्रेष्ठा स्कीम और अटल वायो अभ्युदय योजना। कमिंग टू एजुकेशन, पीएमई विद्या, पीएम पोषण दैट इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, मेरिटे स्कीम अगेन पिछले साल लॉन्च हुई है, और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जहां पे आयुष्मान भारत आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आ जाती है बिकॉज यहाँ पे भी अपडेट हुआ है, और फिर आ जाती है भारतीय जन औषधि परियोजना। तो ये 75 स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूं जैसे कि कल्चर की, साइंस एंड टेक की कोई स्कीम हो गई, या फिर मैं बात करूं हमारी डिफेंस की कोई स्कीम जो कि जैसे डिफेंस में अग्निवीर हो गई, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन हो गया, या फिर कुछ स्पोर्ट्स की स्कीम्स हो गई, वो वही बच्चे पढ़ो जिनको लगता है कि हमारा स्कीम एक बहुत स्ट्रांग फोर्टे है। जनरली आप फेज 1 के लिए स्कीम्स को मैं बोलूंगा कि बिल्कुल लास्ट मिनट में उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। रीजन बिंग दैट बिकॉज ये ऐसी स्कीम है जो आपकी फेज 1 के लिए भी और फेज 2 के लिए दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। So this is all about this video on the 75 most important schemes for your upcoming RBI Grade B examination। और उम्मीद कर रहा हूं ये जो वीडियो है आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। अब
इसके साथ साथ आपको लगता है किसी और टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो उसके बारे में जरूर हमें कमेंट कीजिए इन दी कमेंट सेशन, ठीक है जी, और हम उस चीज के बारे में डेफिनेटली वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू अ वीडियो ऑन दैट. टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड. बट बिफोर आई रैप अप द सेशन गाइस, हम आपकी हेल्प कैसे करें, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट आइडिया अबाउट दैट आल्सो. तो दोस्तों, अगर आप हमारे एडुटैप की वेबसाइट पर, दैट इज edutap.in, वहां पे जाके आप कोर्सेज पे जाइए. कोर्सेज पे जाके आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे जब जाएंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप हमारे इस क्रैश कोर्स को देख सकते हैं दोस्तों, जो कि फेज 1 प्लस फेज 2 लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, जहां पे आपके साथ हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं. यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको लाइव देखने को मिल रही हैं, प्लस आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं दोस्तों, ठीक है जी. इसके साथ साथ यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व पीवाईक्यूज भी यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है. अगर आप एक स्टूडेंट जिनको लगता है कि नहीं सर मुझे तो क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करना, तो आप हमारी फेज 1 फेज 2 टेस्ट सीरीज के साथ भी जो दोस्तों हैं वो जा सकते हैं. आप में से कोई स्टूडेंट है जिनको लगता है सर अभी तो मैं नेक्स्ट ईयर की टारगेट कर रहा हूं, मैं अभी से अपना बेस बनाना चाहता हूं, तो आप हमारे गोल्ड कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पे कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट, समरी शीट्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मैगजीन, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. एंड अगर आपको लगता है कि मेरा फेज 1 स्ट्रॉन्ग है, बस मुझे फेज 2 की तैयारी करनी है, तो यू कैन गो विद अवर सिल्वर कोर्स ऑल्सो. तो दोस्तों, इन सभी के लिए ही, ठीक है जी, जो ऑफर्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और जो भी प्रेजेंट ऑफर होगा वहां पे जाके आप उसको अवेल कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस. I again wish you all the best for the examination. Keep working hard, keep preparing hard. बाकी मन में फिर भी कोई डाउट आता है, हम हमेशा आपके साथ हैं दोस्तों. आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in, या फिर आप हमारे साथ कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241. सो आई अगेन विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों. मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, कोई डाउट आता है हमसे पूछो जरूर. चलिए जी, बाय बाय.